सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं नारनौंद में और पेटवाड़ गांव की बेटी सोनिया तो आज होली मिलन समारोह कर रखा है। राम राम बेबे। राम राम भाई। तो आज तो होली मिलन समारोह कर रखा है। मैं दिख दी होंगी, होली मिलन हो रहा है। सारा तैयार है, सारी होली भगवान करे ये सबका ऊपर आवे और बहुत सारे रंग आवे अपने जीवन में, बहुत सारी खुशियाँ आवे। जिस तरह आज सारा हल्काया खुशियाँ में इकट्ठा हो रहा था, बहुत अपने रोज इसे इकट्ठा होने के मौके आवे। मतलब कौन कौन पहुंचे आज यहाँ पे? अलकत सारे गाँव में लोग आ रहे थे, सारे पहुंच रहे थे। और मतलब कौन नहीं पहुंचा आप ये पूछो, सब पहुंच रहे थे। देखो जिस प्रकार था अब आपने बेरा है कि इलेक्शन का टाइम आ गया है। इलेक्शन के टाइम पे तो आपस में वो होया करे, टकराव होया करे, लेकिन होली सावा त्योहार है जिसमें आपस में मिलन हो जाया करे। तो क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो ये लोग हैं, जो ये सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो हमें इस समय बांटने की कोशिश कर रही हैं, हमें बंटना नहीं है। जैसे सारे रंग मिलके एक रंग हो जाता है, वैसे ही सारी 36 बिरादरी को मिलके समाज का, एक अच्छे समाज का फिर से निर्माण करना है। जो ये समाज को खराब करने वाले, बांटने वाले लोग आए हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना। तो मतलब नारनौंद हल्के की अगर बात करें तो किस प्रकार का रुझान है? नारनौंद में एक तरफा रुझान है। ये बीजेपी किसी को उतार ले, बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, सिर्फ यही रुझान है। तो फिर किसकी सरकार चाहती है जनता? जनता ऐसी सरकार चाहती है जिसमें किसान की, मजदूर की, महिला की, युवा की सुनवाई हो, जिसमें हमें डंडे ना पड़े, वैसी सरकार हम चाहते हैं। आज होली पे क्या संदेश देना चाहती हो? एक ही संदेश देना चाहती हूँ, इन रंगों की तरह मिलके 36 बिरादरी एक होके लड़े, इन लोगों के बांटने से ना बटे। और दूसरा, जैसे होली दहन करते हैं, बुराई का दहन करते हैं, उसी तरीके से ये जो बीजेपी नामक बुराई हमारे समाज की रगों में घुसने की कोशिश कर रही है, इसको हम बाहर का रास्ता दिखाएं। तो वे ताऊ और सारे पहुंच रहे हैं आज? सारे दादा भी पहुंच रहे, ताऊ भी पहुंच रहे, फूफा भी पहुंच रहे हैं, भाई भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, जो अपन बेड़ा उठा रखा आपने कि मतलब गोत की गोत में शादी है या फिर गांव की गांव में है, गवांडा में, तो वो कड़े थी पहुंचे चलन लग रही हैं। ये कई दिन पहले आपकी मेरी गोरखपुर में मुलाकात हुई थी, इसी विषय में उन्होंने पंचायत रखी हुई थी। अब आगे उचाना में पंचायत होने वाली है, उसके बाद नरवाड़ा में होने वाली है। तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा इसमें? बिल्कुल होएगा, ये नहीं तो अगली सरकार करेगी, ये तो हम करवा के रहेंगे। मतलब देखो अगर बात करें जैसे नारनौंद हल्के की, तो लोग लगातार पहुँचना भी लग रहे, सब अलग अलग दावेदार भी बहुत सारे हैं, तो क्या कहोगे उन दावेदारों के बारे में? नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, टिकट किसी की भी आए और कोई भी आए, हम सबको मिलके एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। बाकी लोगों से भी, बाकी भाईचारे से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि एक होकर लड़े। तो देखो पार्टी देख के वोट देनी चाहिए या इंसान देख के वोट देनी चाहिए? देखिए, इस समय हमें पार्टी देख के एक पार्टी को देखना है, वो है बीजेपी, और एक पार्टी को लाना है, वो है कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? क्योंकि पीछे एक पार्टी थी जिसको हमने कोशिश करी थी किसी के रूप में देख के सत्ता में लाने की, लेकिन वो उनकी गोदी में जाके बैठे, हमारे समाज के साथ धोखा किया। एक पार्टी जो बीजेपी है, बड़ी पार्टी है, उस पार्टी को हटाने के लिए कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ही चाहिए, तभी ये लोग सत्ता से बाहर हो सकते हैं। देखो नारनौंद हल्के की अगर बात करें तो मतलब पिछले 5 साल में कितना विकास होया? देखने लग रहे हो, विकास तो रुड़दाहंड है। जैसे देश में विकास रुड़दाहंड है, उस तक नारनौंद में रुड़दाहंड है। ना विकास दिखा, ना विकास का बाबू दिखा, कोई नहीं दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में होगा विकास, होना चाहिए। देखो, अगर हम विकास के रूप में देखें, हरियाणा या स्पेशली नारनौंद बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, और अगर हमारा विकास नहीं होगा, हमारे युवा ने पूरे रोजगार नहीं मिलेगा, तो हमारे, आप देखो अपने गांव के गांव खाली होने लग रहे हैं, तो हमें पलायन करना पड़ेगा। तो गांव के गांव खाली भी होने लग रहे और साथ में उसके दुष्परिणाम भी भुगतना लग रहे। बिल्कुल है दुष्परिणाम। गांव में या तो औरतें हैं, या बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, या वो लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं। देखो अगर जो डंकी मार के जाते हैं ना, डोंकी मार के जाते हैं, तो मतलब कोई रास्ते में मर जाए है, किसी की वैसे डेथ हो जाए, मतलब पैसा भी लगा हुआ, हर बच्चे भी चले जा रहे हैं, किले भी बिके हैं, खानदान कुंबिया के नाश भी होने लग रहे हैं। भाइयों, इस अकीते पैसा नहीं दे रहा है जो तुम सोचने लग रहे हो। थोड़ा सा उरे अपने आपने ब्रॉड माइंड होकर सोचो, किले मत बेचो। अगले कुछ साल में या ज़मीन जिसका पल्ला है उसका पल्ला रह जाएगी, या सरकार तो मुँह चावे है कि भाई मजदूर और किसान का पल्ला कि मैं बचा नहीं, तो तुम भी यह गलती मत करें। देखो सोनिया जी, आप कह रहे हो कि मजबूरी है विदेश में जाना क्योंकि रोजगार नहीं है, लेकिन जिनके 20 किले 30 किले वे भी विदेश में जाने लग रहे हैं।
भाई वो तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं यह बात कहूँगी अपने देश जैसी कोई बात नहीं है कहीं पे भी। मैं विदेशों में भी गई हूँ, हर जगह गई हूँ, लेकिन जो मेरे देश की, भारत की, इंडिया की बात है वो बात ही नहीं रही। तो अब होली पे क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों ने? एक ही बात कहूँगी, कट्ठे हो लो। अरे ईब हूँ तो पहला तो लठ ठा कर लड़े थे, ईब लठ वोट का ठा लो और इन रंगा की तरह इकट्ठे होकर लड़ो और इस होली की आग की तरह इस बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा। तो भाई आपने देखा कि मतलब आपने बताया कि इलेक्शन आ चुके हैं और इलेक्शन में क्या नारनौंदल का भी बदलाव चाहता है? आप किसकी वोट देना चाहते हैं, किसको यहाँ पे चाहते हैं? आपने बताया कि नारनौंदल के में कितना विकास होया है, तो आप ज़रूर बताइए। और आज होली मिलन समारोह है, आपको भी शुभकामनाएं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।